श्रद्धेय महानुभावों, योग का प्रसंग चल रहा है और उसमें बात आ रही है कि भाई हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो समाधि की ओर जाना होगा और क्लेशों को तनु करना होगा। और क्लेश का मतलब ही होता है अंधकार, मिथ्या ज्ञान। इस धरती पर हम आते हैं और आने के बाद विद्या को नहीं समझ पाते, तो मिथ्या ज्ञान के कारण हम आप सब परिवार समाज कहीं ना कहीं कला और क्लेश में बच जाते हैं। तो कहा कि भाई अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा। इस पर हम लोग विचार किए थे कि अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, ये 5 क्लेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। तो अविद्या के कारण हमें क्या समस्याएं होती है, इस पर अगला सूत्र हमें बताता है कि इस दुनिया के अंदर जो साधक होते हैं वो 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक परिपक्व साधक होते हैं और एक अपरिपक्व साधक होते हैं। साधना तो सब करते हैं, लेकिन साधना करने के बाद यदि परिपक्व की अवस्था हमारी आपकी है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। परिपक्व में परि है और पच धातु है, यानी कि दुनिया के अंदर जो भी झंझावात है, दुनिया के अंदर जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को यदि हम पका लेते हैं, पचा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और आत्मसात करके सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से साधन और साधक, ये सारे शब्द सही तरीके से सदुपयोग में आते हैं। तो यदि हम साधक बनना चाहते हैं, जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको साधन चाहिए। और साधन के कई साधनों में हमें उनको समझने की आवश्यकता होती है। और इसको समझने के लिए हम अपने जीवन के जो नाना प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां हमें परेशान करती हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। अपने दोषों को समझने की आवश्यकता है। कहा कि सर्वदोषा हातव्या। इस दुनिया में 6 दोषों को छोड़ने की बात कही गई है। और विद्यार्थी के लिए, आचार्य के लिए या समाज के जो भी उच्च क्वालिटी के लोग हैं, ऊंची बातों को करने के लिए तैयार हैं, साधना की दुनिया में जाकर अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए तैयार हैं, उनको इसे छोड़ना होता है। तो कहा कि सर्वदोषा हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्य दीर्घ सूत्रता। कभी हम निद्रा के चक्र में होते हैं, कभी तंद्रा में होते हैं, भय में होते हैं, आलस में होते हैं। तो हम अपने जीवन के भय, क्रोध, काम, ये सब दोष है। इन दोषों को पहले चिंतन करना, मनन करना, साधना की दुनिया में जाना और अपने आप को इसमें समाहित होना और समाहित होकर समझ लेना कि क्या है। तो कहा कि जितनी भी दुनिया में जो भी दोष हमारे अंदर आते हैं, अवगुण आते हैं, उनका जो आधार है, कहा कि अविद्या क्षेत्रम उतरे शाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। कहा कि अविद्या से ही सब कुछ है। विद्या अविद्या वेद यथावत तत्पदार्थ स्वरूपम या सविद्या। तत्व के पदार्थ के स्वरूप को जीव के त्यों जान लेना विद्या है। और विद्या में बिल्ली धातु है, लाभ के अर्थ में, विचारने के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में है और सत्ता के अर्थ में है। हम तो इस संसार में आए तो हमारी क्या सत्ता है, हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या कारण है? क्या जन्म लेना और मर जाना यही उद्देश्य है? नहीं, हमारा आपका उद्देश्य इस संसार सागर से अपने आप को बढ़ते हुए मुंचति मोक्ष, मोक्ष की ओर जाना है। अतः सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि जीवन में हम मोक्ष की ओर जाते हैं, दुखों से ऊपर उठते हैं और अपने जीवन की अविद्या को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना विवेक के अविद्या से ऊपर नहीं जा सकते। कहा कि क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र की तरह है। जैसे खेत फैला हुआ होता है, उसी प्रकार अविद्या चारों तरफ है। विद्या के लिए पुरुषार्थ परिश्रम करना है, लेकिन अविद्या हर जगह है, हर समाज में, हर दृष्टिकोण से जहाँ भी जाइएगा बालक बालिकाओं को अविद्या का क्षेत्र मिलेगा। क्षेत्र में छैये है और अष्टम पढ़ते हैं क्षेत्रम, जो फैला हुआ है चारों तरफ, अविद्या ही अविद्या है। कहा कि उत्तर ए शाम, उत्तर और ए शाम में, उत्तर शब्द में अ है, ए शाम में ए है, आदगुना से गुण होकर उत्तर ए शाम बना हुआ है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। लेकिन उत्तर आगे बढ़ने की जरूरी है। और जब हम उत्तर जाते हैं तो उत तरफ पढ़ते हैं। कहा कि भाई हम उच्चतर सीमा में जाना चाहते हैं
अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं तो इन बाधाओं को, इन क्लेशों को हमें ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम करना होगा, समझना होगा। अन्यथा हम उत्तर नहीं जा सकते, उच्च अवस्था में नहीं जा सकते, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए संसार में चारों तरफ जो अविद्या के कारण फैली हुई व्यवस्था है, और फैली हुई व्यवस्था में इसी अविद्या के कारण ही अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। तो इस अविद्या की जो अवस्था है, इस अवस्था को हम ठीक से नहीं समझ पाते और कहीं कहीं हमको धोखा हो जाता है और हम अपने आप को समझ लेते हैं कि ज्ञानी हैं, साधक हैं, वक्ता हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम विचलित भी होने लगते हैं। अतः जब विचलित होने की अवस्था आती है उसमें हमारी और आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की धैर्य की परीक्षा हुई और जब विचलन की अवस्था हुई तो वहाँ पर हरिश्चंद्र में कैसे धैर्य पैदा हुआ और राजा हरिश्चंद्र कैसे अपने आप को बचा पाए। और जो भी मनुष्य इस धरती पर आते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो या ऋषि महर्षि हो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं विचलन आता है। लेकिन विचलन आने के बाद उसको समझना और समझने के बाद अपनी अविद्या को निकालने का प्रयास करना और विवेक से जुड़ना, जड़ चेतन को समझना, जड़ के साथ जड़ का व्यवहार, चेतन के साथ चेतन का व्यवहार, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो कहा कि इनकी अवस्थाएं जो होती है वो पहली अवस्था है वो प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त में प्र है और सुप्त धातु है, अक्का प्रत्यय है। ये निद्राग्रस्त अवस्था है, जिस समय में आदमी को होश नहीं रहता। जब हम सो जाते हैं उस समय में हमारी सुरक्षा ना हो तो जीवन लीला भी कोई समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार से जब हम होश में नहीं रहते, हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं, जब हम ज्ञान की अवस्था में नहीं रहते, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी अविद्याएं वहाँ पर सोई हुई रहती है। लेकिन परिस्थिति पाकर कब ये प्रफुल्लित हो जाएगी कहना मुश्किल है। अतः जैसे बीज है और बीज को पत्थर पर रखे हुए हैं, वह नहीं उगता, लेकिन वही बीज को जब उर्वरा भूमि में हम डाल देते हैं तब वह बीज प्रस्फुटित होने के लिए तत्पर है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, अविद्या, अंधकार सब बीज के रूप में सोया हुआ रहता है। और हमको ऐसा लगता है कि हम साधक हो गए, हमें ऐसा लगता है कि हम आनंद में जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम समाधि में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिथ्या ज्ञान में फंस जाते हैं। परिणाम कभी हम साधु का कपड़ा पहन करके, चंदन तिलक करके और अपने को संतुष्ट हो जाते हैं। चंदन तिलक, कपड़ा, ये सब बाहरी दिखावा है, अंदर से साधुनुति साधु। जब तक हम अंदर से नहीं साध पाते तब तक हम साधु के लक्षण में नहीं आते। अतः बाहर से यदि साधुत्व दिखाई पड़े तो अंदर में भी साधना की शक्ति हो, भक्ति हो, और कहीं भी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, भिन्न परिस्थितियाँ आ जाए, काम, क्रोध, लोभ की परिस्थिति आ जाए, वहाँ पर हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। अतः वहाँ पर उस प्रसिद्ध को समझने की बात है। तनु, यह विद्या ऐसा ही नहीं है तनु विस्तारे, यहाँ पर तन से उन प्रत्यय लगकर तनु बना हुआ है, ये विस्तृत रहता है हमारे अंदर बाहर सब जगह। समाज में जाएं, परिवार में जाएं, घर में जाएं, सब जगह पर अविद्या दिखाई पड़ती है। अतः हर जगह, हर पल, हर क्षण अविद्या का स्वरूप फन फैलाए हुए है। और इस अविद्या के स्वरूप को जब तक हम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, दर्शनों का अध्ययन नहीं करते हैं और व्याकरण के आधार पर शब्दों की व्युत्पत्ति को नहीं समझते, तब तक शब्दों की गहराई में नहीं जा सकते, और शब्दों की गहराई में नहीं जा सकते तब तक हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। कहा कि भाई विच्छिन्न विपसर्ग है, छिदी धातु है, छिद्र अर्थ में, ये टूटा फूटा स्थिति में भी हम रहते हैं। कभी हम बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं, कभी संभले हुए अवस्था में रहते हैं, और हमको लगता है कि हम सज्जन हैं, हमको लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है हमारा क्रोध सामने आ जाता है। परिस्थिति आने के बाद क्रोध न आए तभी हम साधना के मार्ग में जा सकते हैं। इसके लिए हम यम नियम आसन का, प्राणायाम आदि का अभ्यास यदि करते रहें तो धीरे 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 हम इन दोषों से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन जब तक हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, तब तक हम दोषों से ऊपर नहीं उठ सकते। कहा कि भाई एक चौथी अवस्था उदार की प्रवृत्ति, उदार में उत है और वहाँ पर रादाने धातु है और षष्ठी भक्ति लगकर उदारा नाम बना हुआ है, यानी कि दानशील की प्रवृत्ति रहती है। कहीं ना कहीं चुपके से अविद्या आकर के और हमें
दया के रूप में ही आकर के, मोह के रूप में ही आकर के यह विद्या हमें कहीं ना कहीं परेशान करती रहती है। इसलिए अविद्या जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना। और इसकी जो 4 अवस्था है, प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न और उदार अवस्था, ये अविद्या कहीं ना कहीं पढ़े हुए विद्वानों के पास भी देखा जाता है, आचार्य के पास भी देखा जाता है, उपदेशक के पास भी देखा जाता है। इसलिए अपने आप को अल्पज्य बन जाना, अपने आप को सामान्य बन जाना और हमेशा चिंतन करते रहना और दोषों को देखते रहना, यही सबसे अच्छा विवेकी का लक्षण हो सकता है। धन्यवाद।